सर आप बताएं कि जब आपने फ़िल्म की शुरुआत कर दिया आपने कि कैसे क्या करना है, तो कास्टिंग करने में आपको क्या-क्या आसानी हुई या मुश्किल हुई उसके बारे में देखिए, बताइए? कास्टिंग में 2 करैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 3 एक्चुअली बेसिकली। एक पाकिस्तान अमरीश पुरी, वो तो हमारे लिए सबसे आसान है। अमरीश जी को सुनाया, एक मिनट में अमरीश जी ने आँखें जब उनकी आँखें हड़ता है, सुनाते 1 सेकंड में आँखें। अब हमारे लिए थी सकीना। सकीना के लिए हमने बहुत सारी कई हीरोइनों से बातें की जो इंडस्ट्री के ऊपर बड़े-बड़े होते गए। कइयों ने सुनी नहीं, कइयों ने सुना तो उनको समझ नहीं आया पीरियड फ़िल्म है, क्या है? या किसी के पास डेट नहीं थी, सबकी अपनी टेस्ट है। तो हमने डिसाइड किया कि हम नई लड़की लेंगे। तो 400-500 लड़कियों का हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स आए, चीज़ें आई, इंटरनेट तो था नहीं, चीज़ें थी नहीं, ना कास्टिंग कंपनियाँ थी। कैसा हम लोगों ने काम किया और उसमें से हमने 15-20 लड़कियों को ओके किया और 2-3 दिन तक स्क्रीन टेस्ट चलता रहा और फ़िल्मों पे स्क्रीन टेस्ट फ़िल्म पे नेगेटिव पे होता था, ऐसे नहीं होता था। 3 दिन उसमें अमीषा पटेल हमें पसंद आई। अमीषा पटेल बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर चेहरा था। चाँद हो, वो जो हमारा डायलॉग था उसपे सूट होता था, लेकिन नहीं, वो आई लड़की ने कहानी सुनी, अमीषा पटेल एकदम बहुत ही अच्छी इंसान, सब कुछ बहुत अच्छा और वो एकदम एक्साइटेड हो गई और वो 5 हफ्ते में 5 दिन मेरे पास 2 बजे से 6 बजे तक मेरे घर आती थी और पूरा बैठ-बैठ के ये कर पूरा उस सकीना बन गई थी। स्क्रिप्ट का एक लफ्ज़ अपना ही नहीं, दूसरों के भी सारे डायलॉग उसे रट गए। इतना उसने मेहनत किया। अब एक चौथी सबसे इम्पोर्टेंट खास थी बच्चा जीते। अब जीते के लिए ऐसा था कि रोज़ बच्चे आते थे, नहीं समझ आता था। बच्चे सब फ़िल्मी टाइप के, सब बच्चे अच्छे थे लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, उनको माएँ एक्टिंग करना सिखा देती हैं। क्योंकि उन माँओं में एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, बच्चों में कम होता है, बच्चे तो बेचारे समझते नहीं हैं। उनको अपने बच्चे को फ़िल्म में डालना है, तो बहुत एक्टिंग तैयार करके लाती, तो बच्चा बेचारा झूठा लगने लगता है, उसकी नेचुरलिटी चली जाती है। तो उत्कर्ष उन दिनों छोटा था, 5 साल का था। तो कुरैशी मियाँ हमारे प्रोडक्शन वाले थे, अमीषा पटेल, ये दोनों बोलती उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा नहीं भाई, ट्रेनों के ऊपर भागना है, इधर करना है, ये करना है, 100 दिन इसको शूटिंग में रहना पड़ेगा, मेरी वाइफ को भी साथ में रहना, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ये भी लगता था अगर अपने बच्चे को लिया तो सब कहेंगे देखो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है। तो मैंने कहा मैंने नहीं लेना और फाइनली जी ने भी मुझसे कहा भाई उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते, इससे बेटर सब मुझे बोलने लगे। फिर एक दिन मेरे पास आता है, लिपट जाता है, पापा फॉर यू आई विल डू इट, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं करता हूँ। फिर माँ चाहिए थी हमें, तो ललित दुबे हमने सारी कास्टिंग ली थी, जितने भी लोग थे गदर में, हमने कहा कि सारे सेलेक्ट करें। सबका मेरे घर में ही ऑडिशन होता था, सबका मेरे घर में बड़ा हॉल है, वहीं सबको मैं बुला लेता था, हर एक का ऑडिशन वहीं एक-एक का ऑडिशन किया और 6 महीने तैयारी की। फाइनली गदर की कास्टिंग हो गई। फिर वो पुराने ज़माने के ट्रक चाहिए, वो ट्रेनें चाहिए, वो माहौल चाहिए, वो कपड़े चाहिए, वो पार्टीशन चाहिए, वो सब एक्साइटमेंट इतना था। तो पीरियड फ़िल्म में करना इसलिए चाहता था कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपको कुछ करने का लुत्फ़ मिल रहा है, कुछ नया करना है। मुझे बड़ा मज़ा आया।